आ रही थी हमारे घर में कल ही, आज बहुत टाइम बाद। सबसे पहले कहती कि लाड करो, प्यार करो। कली जिधर जिधर मैं जाऊंगी खड़ी हो जाएगी बगल में। चकली आ गया सुबह लेके मच्छर खाना को। संटोले के लिए रखी है रोटी, रोटी खाने के लिए आ गया। सुप्रभात दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो हमारे घर के पीछे का प्लॉट देखिए खाली हो चुका है। का सारा जो घास फूस जो बचा हुआ था वो अंकल जी ले गए हैं अपने गायों के लिए। हमारे डोई वाले में कल थोड़ी सी बारिश हुई थी, बिल्कुल नाम मात्र की, मतलब जिससे भगवान ने छींटे मारे होंगे, ओम स्वाहा गंगा जल की छींटे मारते ना, तो इतनी कुछ बारिश हुई नहीं। और आज इसलिए मुझे सुबह में पानी डालना पड़ा क्यारी में। तो मैंने परसों से क्यारी मैंने ऐसी रखी थी सूखी सूखी। मुझे पूरा विश्वास था कि बारिश आएगी, लेकिन ऐसी आई कि मतलब संतुष्टि नहीं हुई। तो बारिश के पानी से ना थोड़ा सा रौनक आ जाती है उस पर पौधों में, जो पौधे वैसे झुलसे और वैसे रहते हैं ना, मुरझाए ऐसे, थोड़ी रौनक आ जाती है। तो बारिश तो हुई नहीं और बाहर देखो बाहर फिर से भयंकर वाली धूप लग गई है और लोग फिर से चले गए अपने खेतों में। तो आज मुझे अपने ना वो दिन याद आ रहे हैं जब हम टीन एज में गाय चराने जाते थे जंगल में। आज पता नहीं अचानक सुबह मुझे कैसा, तो अपने जंगल की याद मुझे बहुत आती है, पता नहीं क्यों आती है मुझे। गांव की उतनी नहीं आती, जंगल की याद बहुत आती है कि हम खूब मस्ती करते थे, खूब मतलब जाते थे और गाय चराने जाते थे। और अब सोच के लगता है कि हम कैसे जाते थे, मतलब डर लगता है अब सोच के। अब तेंदुए हो चुके हैं ना इधर उधर, बहुत डर है। डर तो उस टाइम भी था, लेकिन फिर भी उस टाइम पता नहीं, मतलब एक दूसरे को देख के इतना डर नहीं लगता था कि सब साथ। तो ऐसे ही मुझे पता नहीं अचानक से याद आ गए वो दिन। तो होता है ना उस टाइम हम सोचते हैं हम कब बड़े होंगे और कब हम 12th पास करेंगे, कब कॉलेज जाएंगे। फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि से हमारी मतलब कि शादी हो जाएगी, फिर पढ़ाई का झंझट नहीं रहेगा और बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन अब जब बच्चे हो गए, शादी हो गई है तो अब सब लगता है कि नहीं, वही दिन सबसे बढ़िया थे, बचपन के दिन। खाओ पियो एंजॉय करो, नाचो गाओ घूमो इधर उधर, और कोई टेंशन नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे ही बस मतलब इंजॉयमेंट वाली लाइफ थी वो। आजकल खेती बाड़ी का काम चल रहा है ना चारों तरफ, इधर गेहूँ काटे जा रहे हैं, तो गांव की सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि गेहूँ काट के लाते थे एक साथ, मतलब चौक में रख के उसकी कुटाई होती थी और दोपहर में 1-1 डेढ़ बजे तक खेतों से आना जाना होता था। और यहाँ की दिनचर्या ही कुछ और है। लेकिन जो लोग गेहूँ काट रहे हैं वो सुबह चले जाते हैं यहाँ 5 बजे, और जब तक मैं उठती हूँ 5:45 पे उठती हूँ मैं। तो जब तक मैं उठी तो लोग काफ़ी गेहूँ काट चुके थे भाई। तो ज़्यादा टाइम तो मैंने स्पेंड नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरी 12th का रिज़ल्ट आने वाला था मेरा। उससे पहले मेरी सगाई हो चुकी थी और सबसे घर की सबसे बड़ी हूँ, तो सबसे बड़ी बेटी को क्या होता है, फटाफट से विदा करने का टेंशन होता है मम्मी पापा में। तो ये हाल सबके ही होते हैं, सबके परिवार में ही। सबसे बड़ी बेटी जब 20 साल में पहुंच जाती है तो सबको टेंशन होने लग जाती है कि फटाफट से शादी करवा दें। और हम तो हैं भी 4 भाई बहन, तो ज़्यादा भाई बहनों में ये होता है कि फटाफट से रिश्ते, फटाफट से बेटी को ससुराल विदा कर दें। तो मैं घर की सबसे बड़ी थी, इसलिए 12th का रिज़ल्ट आया और मैं कुछ टाइम तक कॉलेज गई, मतलब मैंने कॉलेज भी नहीं करा। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई थी और उसके बाद मुझे पढ़ने में कोई इतना दिलचस्पी था, मतलब थी नहीं। वैसे भी पढ़ के क्या करना था, घर में अपना घर ही संभालना है। तो ये कि ससुराल में जाके अपना घर बार देखो, ये सो है ना, हर कोई यही चाहता है, हस्बैंड लोग भी यही चाहते हैं और
सास ससुर लोग भी यही चाहते हैं। और कई है ऐसे कि मतलब कि पढ़ लिख के फिर इतनी सारी डिग्रियाँ लेके फिर घर में बैठे हैं, तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यही है कि शादी के बाद मुझे पढ़ने में कुछ मतलब उतनी रुचि नहीं थी, क्योंकि कहीं पे नौकरी करो, कहीं पे छोटी मोटी जॉब करो, ये मुझे पसंद नहीं है, पहले से ही पसंद नहीं है ये। और कई लोग हैं जिनको पसंद आता है कि मतलब कि लड़की खूब पढ़े, बहुओं को पढ़ाते हैं लोग और छोटी मोटी जॉब पे भी भेजते हैं, लेकिन मुझे खुद ही पसंद नहीं है। शादी तो 12th पास करा, उसके बाद मेरी शादी हो गई थी और उसके बाद बस अपना घर परिवार तब से मैं संभाल रही हूँ। तो फिलहाल की बात करूँ मैं तो अभी मेरा काम निपट गया है, मेरा झाड़ू पोछा हो गया है और मैंने ब्रश नहीं किया है, तो पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ। तो संजोग ऐसा था मेरा कि मुझे फटाफट से रिश्ता भी आया और फटाफट से मैंने रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी, क्योंकि फ़ौजी मुझे पहले से ही पसंद है। तो रिज़ल्ट आया था मेरा और उस टाइम तक मेरी सगाई हो गई थी। उसके कुछ 5-6 महीने बाद, मतलब साल भर तक होने के बाद मेरी शादी भी निपट चुकी थी। तो ऐसा होता है, बड़ी बेटी जो घर की होती है तो उसकी शादी के बारे में सबको टेंशन होने लगता है। और आजकल की बात की जाए तो बाप रे, मेरी शादी हो रखी 21 साल में मेरी शादी हो गई थी और आजकल की बात की जाए तो बड़ा मुश्किल है भाई, रिश्ता करना, करवाना और ख़ास करके निभाना मेहनत निभाना बहुत ही मुश्किल हो गया है इस कलयुग की दुनिया में। तो वैसे तो मुझे भूख बहुत भयंकर लगी, लेकिन आज क्या हो गया सीन की रोटियां तो मैंने बना के रखी है, मैं रोज़ सुबह ही बना देती हूँ बच्चों के साथ साथ जब जाते हैं। तो बच्चों को दिया था आज मैंने पराठा और अचार। ये बेचारे करेले ऐसे ना मुरझा गए हैं, झुलस गए हैं, सूख गए और अब इसी को ही बनाती हूँ। बच्चे तो करेले खाते हैं नहीं, तो इसका मतलब मुझे कम से कम 20 मिनट और वेट करना पड़ेगा अपने नाश्ते का। देखो जब बच्चे जा रहे थे उस टाइम मैंने रोटी रखी थी तवे में और उनको भेजने के चक्कर में मैं उसको भूल गई और ये रोटी हो गई फूक के कड़कड़ी, और तब से मैंने तवा ऐसे ही रखा है। अब कड़कड़ा रोटा कौन खाएगा, इन्हें लुत मड़ेगी नू कटेना भी नहीं चाहिए। और जब तक सब्जी बनती है तब तक मैं पीती हूँ इसको। ये देखो, ये बिल्कुल नई टाइप की ग्रीन टी, तुलसी ग्रीन टी है और बिल्कुल क्या ही इसमें लिखा हुआ है कि जब मूड ख़राब रहेगा ना तब पीना इसको मतलब कि थोड़ा जैसा होता है ना माइंड, जैसे सिर दर्द हो रहा है, फिर टेंशन हो रही है, तनाव हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी है बोला ये। तो ग्रीन टी तो पता नहीं, लेकिन मुझे इसका डब्बा जो है ना, डब्बा देख के बड़ी खुशी हो रही है। बहुत ही प्यारा डब्बा है, देखो स्टील का। और ग्रीन टी भी अच्छी है, अपसेट मूड के लिए है, स्विंग माइंड के लिए। तो अपसेट मूड को और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है बल। तो चलो इसको पीते हैं बल। इस टाइम देख के लग ही नहीं रहा है कि शाम को फिर मौसम ख़राब होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगी है। और गेट पे मैंने लटका रखा लॉक। बच्चों का हो गया आने का टाइम। तुलसी माता परसों 4 दिन में इतनी बड़ी हो गई है। वो आ गई मेरे बच्चों की बस। बाप रे, इन गेहूं को देख के तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कि धरती में पानी नाम की कोई चीज़ होगी नहीं। इतने भयंकर, मतलब हाथ पे कोई मसले का सीधा दाना बाहर आ जाएगा। बहुत ही कुरकुरी हो रखी है। चलो बच्चों तुम करो, हाथ मुंह धो, कपड़े चेंज करो और मैं बनाती हूँ रायता। हाँ, और ये दही भी जम गई। हमारी दाल आज है अरहर की दाल, भात और हमारा रायता। आजकल रायते के बिना खाने में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। हम खाते हैं अपना भोजन ग्रहण करते हैं। वो तो गद्दी में बैठा है, उसको नीचे बिठा रखा तूने, उसके लिए बिछा देता कुछ, बिछा लो। आदित्य राम नहीं खेल रहा है कैरम, क्यों? इधर चल रही है गेहूं की मंडाई, मशीन से मंडाई। आज तीनों के तीनों बच्चे कैरम खेल रहे हैं और आज फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। कुकू कौन सी पोजीशन में बैठा कुकू? जितने भी लोगों ने कल गेहूं काटे थे ना, आज मशीन से फटाफट से उनकी मंडाई हो रही है कि कहीं बारिश ना आ जाए, तो फटाफट से सफाई हो रही है। और इसीलिए तो अभी मैंने विंडो वगैरह कुछ नहीं खोली है। आजकल जब गेहूं की मंडाई होती है ना मशीन से, तो पूरा भूसा अंदर आ जाता है और
फिर सफाई करने में आती है आफत। तो अभी जो हमारे घर के आगे के गेहूँ है ना, जब जिस दिन उनकी मंडाई होगी ना, उस दिन मेरा पूरा आंगन तो छोड़ो, मेरे जितने भी पौधे हैं ना फूलों के और जो भी है, मतलब क्यारी में जितने भी पौधे हैं सब के ऊपर भूसा गिर जाता है। और उसके बाद मुझे पाइप लगा के स्पेशल उस दिन धोना पड़ता है। पूरा आंगन भी, दीवारों पे भी पूरी सफाई करनी पड़ती है। तो 2-4 दिन बाद शायद मेरे घर के अगल बगल की गेहूँ भी कटेगी। और वो हमारे घर के आगे ही ट्रैक्टर लगाते हैं, मशीन लगाते हैं। तो यहाँ पे गेहूँ मंडाई जो हो रही है उसको अभी मशीन लगे हुए मेरे ख्याल से सिर्फ 15 मिनट हुए। और 15 मिनट में कम से कम उसने 70-80 किलो जितने भी हुए होंगे, मेरे ख्याल से इतने ही हुए होंगे, मतलब इतने गेहूँ उसने फटाफट से साफ़ कर दिए। और अभी इंसान होता तो इंसान को तो पता नहीं कितने दिन लगते हैं हम लोगों को। तो आजकल की दुनिया ये हो गई है, मशीनों को सब कुछ पकड़ा दिया है इंसान ने, और खुद की बॉडी के अंजड़ पंजड़ हो गए हैं ख़राब बैठे बैठे। और मशीन में अच्छे से अच्छा तेल और उसकी सफाई और क्लीनिंग और उसको मेंटेन रखना सीख गया इंसान, और खुद के शरीर का नाश हो रहा है हमारा। तो खैर यहाँ तो सुविधा है भी नहीं। गांव में तो ये होता है कि एक दूसरे को देख के, गांव में इतनी बड़ी मशीनें जा नहीं सकती, और जाएगी भी तो फिर वो घर तक आ नहीं सकती, चौक तक तो गांव में तो मजबूरी है, और यहाँ भी मजबूरी है। यहाँ भी लोग वो पसंद नहीं करते, तब मशीन का ही काम होता है बाहर। तो अभी इस मशीन ने 15 मिनट हुए इसको, और 15 मिनट में इतने सारे गेहूं का इतना बड़ा थुबड़ा इसने, पूरा गेहूं का इतना बड़ा चट्टा इसने फटाफट से साफ़ करके चली गई है। एक तरफ दूध बॉईल करने रख दिया है, और एक तरफ बन रही है मेरे लिए अदरक वाली चाय, और साथ ही साथ हो रही है शाम की तैयारी। तो सब्जी में समझ में नहीं आ रहा है क्या खाएं क्या खाएं। तो आज मैं भिगा रही हूँ छोले। टाइम हो रहा है अभी 6:30। मक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। मेरे बराबर हो गया है ये लड़का। अब पता नहीं किस दिन, अब मैं ज़्यादा थोड़ा सा और हो गया। मैं ज़्यादा डांट भी नहीं सकती, कहीं ये मुझे पीट ना दे। पीटेगा तो नहीं मुझे। आजकल एक नया सीरियल आ रहा है दंगल पे, टीवी से ही कर इधर को जननी AI की कहानी, उसी को देख रहे हैं हम। और आज लेट हो गया खाने में क्योंकि तो खाना आराम से ही बनाया मैंने। कल संडे है ना, इसलिए कल संडे भी है, और इस लड़के का बर्थडे भी है, बर्थडे भी है। तो हमारे छोले बन के आ गए, और ये आ गया हमारा खाना, और ये आ गया हमारे सांडी भांडी। और आज का वीडियो भी करते हैं यहीं पे एंड। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।